हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे, जिसे इंग्लिश में मीन कहते हैं। तो सभी लोग ध्यान से अगर देखोगे बड़े ही आराम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने दो प्रश्न लिया है, दोनों ही बहुत ही अलग तरीके के हैं। यानी दूसरा वाला प्रश्न एग्जाम में भी आता रहता है, समझ रहे हो कि नहीं। इजी प्रश्न कोई भी टीचर जल्दी नहीं देता है, वो ऐसा प्रश्न देता है जिसमें बच्चा थोड़ा दिमाग लगाए, फंसे, समझ रहे हो कि नहीं। और हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई साहब इजी प्रश्न है, ये हमें आ रहा है, बस मजा आ गया, मीन माध्य निकालना हमें आ गया। तो जितने भी बालक माध्य निकालना, जैसे दिया हुआ आंकड़ा मैं 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, अब पूछूं मैं इसका माध्य निकालो तो कैसे निकलेगा। तो जैसे देखो इस तरह का आंकड़ा हो, जैसे 2 3 4 5, ये इस तरह का है। अगर माध्य निकालने के लिए बोल दे तो इन सभी को क्या करो, जोड़ लो। इन सभी को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 10 11 12 13 14 आ जाएगा। कितना, 14। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ पर देखो फिर से जोड़ लेता हूँ, 5 4 9, 9 में 2 जोड़ दोगे 11, 11 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 बटे हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, ये कितने थे, इनकी संख्या कितनी है, 4 है, तो बटे लगाकर 4 लिखेंगे। और 14 से 4 को काटेंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाकर 0 उतार लेंगे, बन जाएगा 20। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। 3.5 इसका क्या होगा, माध्य हुआ। लेकिन ये ग्रुप डाटा नहीं है। आज मैं आपको जो सिखाऊंगा वो क्या रहेगा, ग्रुप रहेगा, यानी वर्ग अंतराल रहेगा। उसमें हम माध्य कैसे निकालेंगे, इस चीज को बारीकी से समझिएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो चलिए इन प्रश्नों को लगाने से पहले सबसे मैं माध्य का सूत्र लिखता हूं। तो ये माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर यानी यक्स बार इजकल टू सिग्मा यफ यक्स अपान क्या होता है, सिग्मा यफ होता है। अब यफ को क्या कहते हैं, यफ को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हिंदी में इसी को बारंबारता कहते हैं। बातें समझ में आ गई। यहाँ पर भी वही चीजें लिखा है, कक्षा अंतराल यानी वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। अब सवाल कैसे लगेगा, जरा इस चीज को समझो। जब भी इस टाइप का सवाल देगा तो आपसे क्या बोलेगा, निम्नलिखित आंकड़ों का क्या करिए, माध्य ज्ञात करिए। तो अगर वर्ग अंतराल में मीन आपसे पूछे माध्य निकालने के लिए, यानी आंकड़ा वर्ग अंतराल में हो, अगर आपसे पूछे माध्य निकालिए, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे माध्य निकालने का, यक्स बार इजकल टू सिग्मा यफ यक्स अपान सिग्मा यफ। अब माध्य निकालने के बहुत सारे फार्मूले हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो अभी अगर इस टाइप का प्रश्न है तो यही फार्मूला लगा दोगे तो आराम से निकल जाएगा। अब जरा सवाल को समझो। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको कुछ चीजें बनानी पड़ेंगी। जैसे जरा ध्यान देना, आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले इस तरह से रहेगा तो आप इस तरह से बनाइएगा, क्या, जरा ध्यान दो। अब यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, जरा चीज को समझने का प्रयास करना, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, कक्षा अंतराल है तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख लेना, कक्षा अंतराल। बातें समझ में आई कि नहीं। अब मैं इस तरह से एक लाइन दे देता हूँ। यहाँ पर देखो कक्षा अंतराल जो है इसको लिखना है 0 से 10, फिर यहाँ पर 10 से क्या लिखना है, 20, फिर लिखना है 20 से लिखना है 30, फिर लिखना है 30 से कितना लिखना है, 40, फिर लिखना है 40 से कितना, 50। अब वर्ग अंतराल आपका इतना है, यानी कक्षा अंतराल। अब आपका फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, यहां पर लिख लीजिएगा बारंबारता, क्या, बारंबारता। बारंबारता आपका कितना है, जरा देखो 8 है, यानी 0 से 10 वाला 8 है, तो 0 10 के सामने 8 लिखना है। फिर इसके बाद 10 से 20 वाले में 12 है, तो 10 से 20 वाले में आपको यहाँ पर 12 इस तरह से लिखना है। फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 9 है, तो यहाँ पर लिख लेना 10, फिर इसके सामने लिख लेना 11, फिर इसके सामने लिख लेना क्या, 9। बातें समझ में आ गई। अब इसको भी एक लाइन यहाँ पर खड़ी दे दीजिए। अब आपका देखिए कक्षा अंतराल यहाँ पर है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी का काम हो चुका है। अब यहाँ पर आप क्या निकालोगे, यक्स निकालो। तो यहाँ पर आप यक्स लिख लो, एक खड़ी पाई इस तरह से दे दो। इसके बाद यहाँ पर आप क्या निकालोगे, यफ यक्स निकालोगे। यहाँ पर भी आप एक खड़ी पाई इस तरह से दे देना। अब यक्स क्या होता है और यफ यक्स क्या होता है, जरा इस चीज को समझा जाए। यक्स का मतलब क्या होता है, जैसे वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, क्या 0 से 10 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 0 और 10 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग देंगे तो हमारा यक्स आराम से निकल आएगा। तो 10 और 0 जोड़ोगे 10 ही रहेगा, और 10 में 2 से भाग दोगे 2 पंचे 10 यानी 5 आएगा। तो इसका यक्स हमने कितना निकाल लिया है, 5 निकाल लिया है। 10 है और 20 है, तो अगर इसका यक्स निकालना पड़ेगा तो 10 और 20 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, फिर उसी में 2 से भाग दे देना। 20 10 कितना हो जाएगा, 30,
और 30 में 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस तरह से हम यक्स निकालते हैं। अब एफ यक्स क्या चीज होता है, सबसे पहले आप यक्स निकालोगे तभी आप एफ यक्स निकाल पाओगे। तो यहाँ पर देखो हम जब इसको जोड़ेंगे 10 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और 10 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 20 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा, 30 होगा, और 30 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके बाद जरा ध्यान दो, 30 और 20 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कितना 50, और 50 में 2 से भाग दो देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से 25 लिखेंगे। अब 30 और 40 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70, और 70 में 2 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसके बाद जरा ध्यान दो, 50 और 40 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 में 2 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से हम यक्स को क्या करते हैं, निकालते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, आराम से यफ यक्स निकाल लेते हैं। यफ यक्स कैसा आपको दिखाई दे रहा है, यफ यक्स अगर लिखा है तो इसका मतलब यफ इंटू क्या है, यक्स है। तो यफ आपका यहाँ पर कितना है, यफ आपका 8 है, 12 है, 10 है, 11 है, 9 है। यक्स आपका कितना है, 5, 15, 25, 35, 45। यफ यक्स का मतलब क्या हो जाएगा, यफ इंटू यक्स। 8 गुणे 5 करोगे, 8 पंच कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 12 गुणे 15 करोगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हासिल आपका 6। अब 12 एक के 12, 12 में 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 180 आ गया। अब यहाँ पर 10 गुणे 25 करोगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 11 गुणे 35 करोगे तो 11 पचे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और हासिल आपका 5 रहेगा। 11 तो यहाँ 33 हो जाएगा, 33 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 गुणे 45 करोगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, हासिल आपका 4। 9 चौक कितना होता है, 36, और 36 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 40 लिखेंगे। ये कितना हो गया, 405 हो गया। अब लास्ट में क्या करते हैं, हम इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जरा ध्यान देना कैसे जोड़ा जाएगा। अब आप इस तरह से एक लाइन नीचे इस तरह से ड्रा कर लेना, समझ रहे हो कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे आराम से जो जो हमारा आया हुआ है। यफ को जोड़ो कितना आएगा, जरा ध्यान दो। अगर हम यफ को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10, 10, 20, 20, 10 कितना हो जाएगा, 30, 30, 10, 40, 40, 10 कितना हो जाएगा, 50। यानी हमारा यफ कितना निकल कर आ चुका है, 50 आया है। अब आपको क्या करना है, यफ यक्स को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। क्यों, क्योंकि हमारा फार्मूला जो बता रहा था, फार्मूला क्या बता रहा था, तो फार्मूला बता रहा था सिग्मा यफ यक्स अपान क्या था, यफ था। माध्य बराबर क्या था, माध्य बराबर सिग्मा यफ यक्स अपान सिग्मा यफ था। तो यफ हमारा कितना है, 50 है, और यफ यक्स हमारा कितना है, जब इसको जोड़ेंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पर हम यफ यक्स को अब आराम से जोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा, 5, 5, 10 का 0, हासिल आपका 1 आ जाएगा। तो ये आएगा 1200 आपका कितना, 60 आ जाएगा। इसको आप लोग जोड़ सकते हैं, 1260 आएगा, 1260। अब हमारा क्या, यफ यक्स निकल आ चुका है। अब हम सूत्र पर रखकर आराम से सवाल को क्या कर देंगे, लगा लेंगे। हमारा यफ यक्स कितना आया है, 1260 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1260 लिखेंगे। हमारा यफ कितना है, यफ हमारा 50 है, तो नीचे हम 50 लिखेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा माध्य कितना निकल कर आ रहा है, जरा ध्यान देना। 126 में 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25.2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो हमसे पूछा था निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो हमारा माध्य कितना निकल कर आया है, 25.2। लिख लेना, माध्य हमारा कितना निकल कर आया है, 25.2। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे इनको इसी तरह से क्या करना, सॉल्व करना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ा जाए अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा देखिए थोड़ा मस्त प्रश्न है। अब आप जो मैंने पहला टाइप का प्रश्न कराया उससे संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप बड़े ही आराम से कर लोगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सेम उसी तरह से, बस क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति यानी बारंबारता दिया है, यहाँ पर पी दे दिया है, पी यानी कोई संख्या नहीं है, इसका मान आपको निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा कठिन प्रश्न बन जाता है लेकिन आप समझोगे तो लगा लोगे। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित आवृत्ति विवरण का अंकगणितीय माध्य कितना है। अब यहाँ पर माध्य आपको दिया है, अंकगणितीय माध्य कितना है, 25 है। तो P का मान याद करना है। अब ये जो आंकड़ा दिया है वो इसका माध्य आपको नहीं निकालना है, उसका माध्य दिया है कितना, 25। आपको क्या निकालना है, आपको P का मान निकालना है। P कहाँ पर है,
बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी में, ये देखो पी है। अब हम सवाल कैसे लगाएंगे, कोई अलग फार्मूला लगाएंगे कि वही रहेगा, सेम वही फार्मूला रहेगा। बातें समझ में आ रही। फार्मूला आपका क्या है, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। माध्य, यहाँ पर लिखेंगे माध्य यानी यक्स बार से इसे डिनोट करते हैं। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा, कितना हो जाएगा, सिग्मा यफ यक्स अपान क्या हो जाएगा, सिग्मा यफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इस तरह से बनाएंगे जैसे मैंने पहले वाले सवाल में इसको बनाया हुआ था। तो फटाक से हम लोग बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए बन गया आराम से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कक्षा है तो यहाँ पर हम लोग कक्षा लिख लेंगे। फिर इसके बाद आवृत्ति है तो यहाँ पर हम लोग क्या आवृत्ति लिख लेंगे यानी फ्रीक्वेंसी यफ से। अब कक्षा हमारा कितना है, 0 से 10, 10 से 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से 10, 10 से कितना 20, 20 से कितना 30, और 30 से कितना 30 से 40, और 40 से कितना 50। अब इतना ही है 40 से 50। फ्रीक्वेंसी है 5, 18, 15, यहाँ पर लिखेंगे 5, 18, फिर यहाँ पर लिखेंगे 15, फिर इसके बाद P है, फिर 6 है, यहाँ पर P लिखेंगे, फिर यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब आपको क्या क्या निकालना पड़ता है जरा ध्यान देना। आपको मैंने क्या बताया था, क्या क्या आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक लाइन दे देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर एक लाइन और इस तरह से दिया जाए, क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, यक्स निकालेंगे। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, यफ यक्स निकालेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं निकलेगा। चलिए अब सवाल को हम क्या लगाते हैं। हमारा कक्षा जो है 0 से 10 है। अगर हम यक्स निकालें इसका, और यहाँ पर यफ यक्स रहेगा, यक्स इसका निकालेंगे तो 0 और 10 है, तो 0 और 10 को जोड़ोगे, 0 धन 10 बटे कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 पंचे 10 यानी कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 इस तरह से लिख लेंगे। अब इसका अगर यक्स निकालें तो कितना हो जाएगा, 10 और 20 है, तो 10 धन 20 बटे कितना हो जाएगा 2, 20 धन 30, 30 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 बार में कटेगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। फिर इसके बाद 20 धन 30 है, तो 20 धन 30 बटे क्या करेंगे 2, 30 और 20 जोड़ेंगे 50, 50 बटे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस तरह से 25 लिखेंगे। उसी तरह से हम क्या सबका करेंगे, 40 और 30 जोड़ेंगे, उसमें 2 से भाग देंगे तो 70, 70 में 2 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब यहाँ पर 50 और 40 है, इसको 2 से भाग जोड़ोगे 5 4 9, फिर 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर 45 लिख लेंगे। अब हमें यफ यक्स निकालना है। हमारा क्या यक्स निकल चुका है, यफ दिया हुआ है, तो 5 गुणे 5 करोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो 18 गुणे 15 कर लोगे, 18 पचे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, हासिल आपका 9 बचेगा। और 18 के 18, 18 में 9 जोड़ देंगे तो 18 16 होता है, एक जोड़ देंगे कितना 17, यानी 200 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर 15 गुणे 25 करेंगे तो 15 पचे 75, हासिल आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 लिख लो। फिर 15 गुणे 2 करो, 15 दूनी 30, और 30 में 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो P और गुणे 25 करोगे तो 35 गुणे P करोगे तो कितना हो जाएगा 35 P हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 6 गुणे 45 कर लो, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, हासिल आपका 3, और 6 चौक 24, 24 में आप 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 25 26 27, यानी आपका 270 हो जाएगा। अब हमारा क्या निकला है, हमारा यक्स निकल गया, यफ यक्स निकल गया, तो सवाल क्या हो जाएगा आराम से लग जाएगा। किसी भी बालक को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई होगी समझने में, अगर वह ध्यान से हर एक चीज़ समझ रहा होगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, हमारा सिग्मा यफ यक्स कितना है, इनको सबसे पहले जोड़ लेते हैं बारी बारी से, क्यों, चलिए इनको जोड़ लेते हैं, इसके बाद सवाल को हम लगाते हैं। ये तो करना भूल ही गए थे। अब यहाँ पर अगर इसको जोड़ोगे तो इसको जरा जोड़ो, कितना आ जाएगा 5 5 10, 10 6 16, 16 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 24 आ जाएगा, 8 6 14, यानी आपका शेष 2 बचेगा। 1 1 2 और 2 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम क्या कर रहे थे, इन सबको जोड़ रहे थे, यानी 5 धन 18 धन 15 धन P धन 6, तो सबको जोड़ लिए, सिर्फ P बच रहा था, तो इसे लिख देंगे इस तरह से 44 धन P। बातें समझ में आई कि नहीं। जैसे देखो अगर हम इन सबको जोड़ रहे थे 5 धन 18 धन 15 धन P धन 6, तो हम क्या किए, ये P तो अलग है, कोई संख्या है नहीं, तो हम इसको जोड़ लिए और इसको जोड़ लिए, तो हमारा कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। अब प्लस P बच रहा है तो प्लस P इस तरह से लिख लो, 44 धन P आएगा, तो वही चीज़ हम लिखें 44 धन P। बातें समझ में आएगी नहीं, यानी यफ को जोड़े तो 44 धन P आया। फिर अब हम इसको जोड़ेंगे, बातें समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पर देखो 25 है, 270 है, 375 है और 270 है, तो इनको हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पर देखो 0 है तो इस तरह से 0 लिख लो,
इसके बाद 0 नहीं भाई साहब, 0 है, बात सही है, 5 भी है, 0 भी है, 5 भी है, तो 5 5 10 का 0 हासिल आपका कितना बन जाएगा, अब 1 बन जाएगा। अब जरा ध्यान दो, 7 है, 7 है, 7 है और 2 है, तो 7 7 7 14 7 त्रिक 21, 21 में 2 जोड़ दोगे 23, 23 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 24, हासिल आपका कितना बन जाएगा, अब 2 बन जाएगा। अब जरा ध्यान दो, 2 है, 3 है, फिर 3 है, फिर आपका कितना है, कहाँ पी वाला कहाँ है, 2 है, 3 है, फिर 2 है, अब इसको जोड़ो, 2 है, फिर 3 है, 3 2 5, 5 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 940 आ चुका है, और 35 पी हमने नहीं जोड़ा, तो 940 धन कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 पी हो जाएगा। अब हम सवाल को आराम से लगाएंगे, ये समझने में किसी भी बच्चा को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आराम से समझा रहे हैं, कोई जल्दबाजी भी नहीं है। अब हमारा क्या है, सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना निकल कर आया, ये क्या है एफ एक्स है, तो हमारा सिग्मा एफ एक्स निकल कर आया है 940 धन 35 पी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 940 धन क्या लिखेंगे 35 पी लिख लेंगे, और बटे में हमारा सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी हमारा आवृत्ति बारंबारता कितना है 44 धन पी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 44 धन क्या लिख लेंगे पी लिख लेंगे। और मैंने आपको बोला था कि निम्नलिखित आवृत्ति विवरण का अंकगणितीय माध्य 25 है, तो आपको माध्य 25 दिया है, निकालना इसमें क्या था, माध्य नहीं निकालना था, आपको पी का मान निकालना है। तो यहाँ पर माध्य आपका कितना दिया है, जो माध्य यहाँ पर लिखा है उसकी जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे 25 लिखा है तो 25 लिख लेंगे। बातें समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 25 है तो 44 धन पी को हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 25, फिर ब्रैकेट में इसको चाहे तो लिख सकते हो 44 धन पी लिख सकते हो, क्योंकि 44 धन पी का 25 के साथ गुणा होगा। अगर 44 धन पी इधर बटे में है तो इधर आएगा तो क्या होगा 25 के साथ गुणा होगा, बराबर का चिन्ह लगाओ, इधर बचेगा कितना 940 धन 35 पे, तो लिख लेना 940 धन कितना हो जाएगा 35 पी हो जाएगा। अब जरा सवाल को लगाओ, 25 गुणे हम क्या कर लेंगे 44 कर लेंगे, तो 25 का गुणा 4 में कर लो, 25 25 25 75, 25 75, 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 100 हो गया तो 100 इस तरह से ना होता है, तो 1 0 लिखे और 10 आपका शेष बच गया। 25 चौके 100 होता है, 100 में हम क्या कर देंगे 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी आपका 1100 आ चुका है। यानी हम लिखेंगे 11 लिखकर डबल शून्य, तो यहाँ पर लिख लो 11 लिखकर डबल शून्य। अब 25 का गुणा हम पी के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का गुणा पी के साथ करेंगे तो 25 पी रहेगा, बराबर का चिन्ह लगाओ। 940 धन 35 पी है तो लिख लो 940 धन कितना 35 पी लिख लो। अब जरा ध्यान दो, हमें क्या करना है पी का मान निकालना है, तो इधर 25 पी है तो इधर लिख लो इस तरह से 25 पी। अब ये जो प्लस 35 पी है बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 35 पी हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। ये थोड़ा अगर मैं और बनाता तो उसमें प्लस और माइनस का झंझट नहीं होता, आराम से हो जाता, लेकिन मान लो अगर इस तरह से कंडीशन बन गया माइनस वाले में गलती कर दोगे तो यहाँ पर जरा सीखना। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। चाहता तो मैं 25 पी को इधर ला देता तो प्लस और माइनस करने की झंझट कम होती, लेकिन ये वाला कंडीशन भी सीखो। जैसे देखो मेरा कहने का मतलब है ये जो 25 पी है अगर हम इसको लाएंगे इधर तो हमारा कितना है 1000 इधर 100 है और 940 को इधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 940 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 940 है, बराबर का चिन्ह लगाओ। ये 35 पी है तो इधर 35 पी लिख लो और प्लस 25 पी को इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 25 पी। इस तरह से अगर आप करोगे तो इजी तरीके से सॉल्व हो जाता, लेकिन जो अभी मैं बता रहा था 25 पी इधर है और 35 पी इधर है तो 35 पी को इधर लाओगे तो कितना हो जाता इधर 25 पी और माइनस 35 पी हो जाता। बातें समझ में आई कि नहीं। अब 25 माइनस 35 आपको करना पड़ता, तो जब आप घटाते तो आपका माइनस 10 पी आता, लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे तो माइनस का झंझट नहीं रहेगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन उस कंडीशन को मैं समझाया, आप आराम से समझना, समझ रहे हो कि नहीं, उसको मैं समझाऊंगा, चिंता ना करो। 1100 में से 940 घटा लो, शून्य है तो शून्य हो जाएगा। इसके बाद 10 में से 4 गया कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ बन जाएगा 10 में से 9 गया कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी 160 आ चुका है। 1100 में से 940 घटाओगे तो 160 आएगा, बराबर 35 पी माइनस 25 पी है। 35 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा 10 पी आ जाएगा। अब देखो पी का मान निकालना है, तो जब हमें जिसका मान निकालना रहता है 10 पी है तो इसको हम इधर लिख लेंगे 10 पी बराबर 160 को उधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर 10 जो है पी के साथ गुणे में है तो बराबर के इधर में आएगा भाग हो जाएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा 160 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
जीरो से जीरो कट जाएगा तो 16/1 है, तो 16/1 है तो उसको हम 16 लिख लेंगे। पी का मान कितना आ चुका है 16। बातें समझ में? इस तरह से आप पी का मान बड़े ही आराम से क्या किए निकाल लिए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। अब जो मैं चीज़ बताना चाह रहा था जरा उस चीज़ को समझो। इस तरीके से तो आपने काफ़ी इजी तरीके से निकाल लिया, लेकिन वो वाला चीज़ जरा सीखा जाए तब और मजा आएगा जो मैं बताना चाह रहा था। जैसे देखो 1100 है ना, और यहाँ पर प्लस 25p है, तो हम इधर लिखे थे 25p और प्लस 35p इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -35p हो जाएगा, बराबर। ये 940 है तो 940 रहने दो। फिर इसके बाद 1100 इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। अब 25p माइनस 35p करोगे तो माइनस कितना आएगा 10p आएगा। कैसे? प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 35 में से 25 घटाओगे 10 आएगा। अब p है तो p लिख देना आगे। अब किसका चिन्ह लेगा? जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा। -10p बराबर कितना हो जाएगा 940 माइनस 1100 है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1100 में से 940 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। अब जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। अब जरा ध्यान दो, जब दोनों साइड माइनस के चिन्ह हो, इस तरह से गुणा हुआ हो, जैसे देखो -10p है ना, तो p बराबर अगर मान लो इस तरह से लिखो 160 बटे कितना हो जाएगा -10 जो है p के साथ गुणे में, इधर आएगा बटे में हो जाएगा भाग में, तो -10 हो जाएगा। जब ऊपर भी माइनस का चिन्ह हो नीचे भी माइनस का चिन्ह हो तो दोनों प्लस में हो जाते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा। जब दोनों प्लस में हो गए तो p बराबर 16 बचेगा कि नहीं। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब आपके सामने ऐसा कंडीशन आ सकता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से आपको माध्य निकालना सिखाया, नॉर्मल तरीके से डायरेक्ट मेथड जिसे आप कर सकते हैं। तो मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। आप इन्हीं सब प्रश्नों पर प्रैक्टिस करिएगा। डेली अगर आप पढ़ते रहोगे तो आप आराम से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। अब वो तो रही बात बेसिक मैथ की, ये कक्षा 9 और कक्षा 10 में आपको मिलेगा। तो जो बालक कक्षा 8 में है 7 में भी है, थोड़ा थोड़ा वो भी देख लिया करें। सोचने की तो शक्ति जरूर बढ़ेगी कि कैसे प्रश्नों को सोच के क्या किया जाए, लगाया जाए। बातें समझ आई? मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।